बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सर्वप्रथम भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को सप्रेम मधुर हरि स्मरण। मेरा प्रयास यही रहता है कि श्री रामचरितमानस का एक छोटा सा वीडियो रोजाना अपलोड कर आप तक पहुंचा जाए। कभी कारणवश नहीं पहुंच पाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपसे प्रार्थना है कि सभी वीडियो पूरे सुनें व चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे के वीडियो भी आप तक समय से पहुंच सकें। कभी कभी हो सकता है किसी को वीडियो पसंद नहीं आए, लेकिन जिस प्रकार बुखार आने पर दवाई लेना अच्छा नहीं लगते हुए भी दवाई लेना पड़ता है और बुखार उतर जाता है, उसी तरह अपन सब भवरोग संसार बंधन से ग्रसित हैं और श्री रामचरितमानस भवरोग की अचूक दवा है। तो इसे बार बार पढ़ने सुनने से भवरोग निश्चित मिटता है, यह संतों और शास्त्रों का कहना है। अतः आप इसे बार बार पढ़े सुने। 24 घंटे में आधा घंटा अगर भगवान के लिए या यूं कहेंगे अपने कल्याण के लिए निकाल लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसी वीडियो को ज़्यादा लंबा न करके संक्षिप्त में मैंने मेरे भाव आपके सामने रखता हूँ। कोई त्रुटि लगे तो क्षमा करावें। आपके या मेरे जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि अपने को लगता है कि मैं जितना बन सकता है भगवान का भजन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर मेरे जीवन में ये संघर्ष क्यों? यह प्रश्न करीब करीब सबके मन में आता होगा और मेरे मन में भी आता था। लेकिन इस पर संतों का यह कहना है कि परम पिता परमात्मा सबके पिता हैं और वे अपना सुधार करने के लिए ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। जैसे कोई बच्चा चोरी कर कोई वस्तु लाए और उसके पिता देखें तो पहले तो वह अपने बच्चे को समझाएंगे कि चोरी करना गलत बात है और जरूरत हुई तो दो चार चपत भी लगा देंगे और वो वस्तु जिसकी है उसको लौटाने का प्रयास करेंगे। वही सिद्धांत परमात्मा का है। अपने साथ कई जन्मों के कर्म संस्कार हैं, उनमें सुधार कर अपने को निर्मल बनाने के लिए ही भगवान ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। इसलिए भगवान पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। एक प्रसंग संतों से सुना है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। महाभारत काल से पहले एक मांडव ऋषि हुए हैं जो तपस्या के धनी व त्रिकालज्ञ थे। एक शहर में चोरों ने साहूकार के यहाँ चोरी की। वह धन की गांठें लेकर भागने लगे तो राज कर्मचारियों ने उनको देख लिया और उनका पीछा किया। तो चोर भागकर मांडव ऋषि के आश्रम में घुस गए। वह धन की गांठें वहां डालकर झाड़ियों में छुप गए। राज कर्मचारी वहां पहुंचे और देखा तो धन की गांठें पड़ी थी और चोर छुपे हुए थे, तो उनको झाड़ियों से ढूंढ कर निकाल लिया। मांडव ऋषि एक पांव पर खड़े हाथ जोड़कर तपस्या कर रहे थे। राज कर्मचारियों ने सोचा यह ऋषि नहीं है, यह तपस्या का नाटक कर रहा है और यही इन चोरों का सरदार है। तो उन्होंने चोरों को और मांडव ऋषि को पकड़ लिया। और मांडव ऋषि अपनी सफाई में कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको भगवान पर पूरा विश्वास था कि परमात्मा बिना गलती के कोई सजा नहीं देते हैं। तो वे चुपचाप कर्मचारियों के साथ चल दिए। दूसरे दिन राजा के सामने माल सहित चोरों को व मांडव ऋषि को पेश किया गया कि ये चोर हैं और इनका सरदार ये हैं। पर वहां भी मांडव ऋषि अपनी सफाई में कुछ नहीं बोले। वह राजा ने माल बरामद होने के आधार पर चोरों व मांडव ऋषि को सूली की सजा सुना दी। तो सूली में क्या होता था कि भालानुमा लोहे का सरिया होता था, उस पर अपराधी को ऊपर से डालते। वो भाला अपराधी के गोदा द्वार से अंदर जाता और 2-4 घंटे में बुरी हाल से अपराधी की मौत होती, ताकि इससे लोगों में भय रहे और कोई ऐसा अपराध न करे। वही सब कुछ उन चोरों व मांडव ऋषि के साथ भी हुआ। अब दूसरे दिन देखा तो चोर तो मर चुके थे, लेकिन मांडव ऋषि तो मान ऋषि थे। वे उस भाले पर भी आसन लगाकर समाधि में बैठ गए। राज कर्मचारियों के तो देखते ही होश उड़ गए। राजा तक सूचना पहुंचाई गई कि किसी महान संत को सजा सुना दी गई है और वे संत तो सूली का बाला द्वार में बाला सूली का बाला गुदा द्वार में होते हुए भी समाधि लगाकर बैठे हैं। अब तो राजा का भी कलेजा कांप उठा। अब उनके सामने कैसे जावे? तो गो और ब्राह्मणों को आगे करके राजा वहां गया और दूर ही से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थना की।
मांडव ऋषि ने गो ब्राह्मणों व राजा को निर्भय दान दिया और कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो मेरी ये सूली बाहर निकालो, मैं धर्मराज से जाकर पूछूंगा कि मुझे ये किस अपराध की सजा दी है। तो सूली निकालने का प्रयास किया गया, पर सूली तो बालानुमी थी, निकली नहीं। तो मांडव ऋषि ने कहा, इसे गोदा द्वार के यहाँ से काट दो। तो वहां से काट दी गई और वो बाला की नोक, जिसे अणि बोलते हैं, वो अंदर ही रह गई। उसी दिन से उन मांडव ऋषि का नाम अणि मांडव ऋषि हुआ। अब वे तो सिद्ध महापुरुष थे, अपने ध्यान मार्ग से सीधे धर्मराज के पास पहुंचे और वहां उनका आदर भाव सत्कार किया गया और आने का कारण पूछा। तो अणिमांडव ऋषि ने सब वृतांत सुनाया और बोला, आपने यह किस अपराध की सजा दी मुझे। धर्मराज जी ने अपने यहाँ टीवी चलती है, उसी प्रकार अणिमांडव ऋषि के जीवन की पूरी टीवी चालू कर स्क्रीन बता दी और कहा, आप खुद देख लेवे। तो बचपन में जब वे 8 वर्ष के थे, तब एक तितली को पकड़कर उसके गुदा द्वार में बबूल का कांटा चुबाकर छोड़ दिया था। तो धर्मराज जी ने बोला, इसी अपराध की आपको ये सजा मिली है। तो मांडव ऋषि ने कहा, बात तो सही है, पर मणिमांडव ऋषि को क्रोध आ गया और बोले, उस समय मैं तो एक अबोध बालक था, पाप पुण्य का मुझे पता भी नहीं चलता था और आपने उसका इतना भयंकर विधान किया। मैं आपने भयंकर विधान किया, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको भी 100 वर्षों के लिए मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। और आज से मैं ये विधान करता हूँ कि 14 वर्ष की आयु तक का बालक कोई भी अपराध करेगा तो वो भगवत अपराध नहीं माना जाएगा। आज अपने यहाँ संसार में भी यही नियम है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई सजा नहीं, कोर्ट भी नहीं सुनाता है और बहुत ही कम केस में अगर जरूरत पड़े तो उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। और उस दिन से भगवान के यहाँ भी अणिमांडव ऋषि ने यह विधान कर दिया और उसी श्राप के कारण धर्मराज जी को महाभारत काल में विदुर जी के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसीलिए बोलते हैं कि विदुर जी साक्षात धर्मराज का अवतार थे। परमात्मा का प्रत्येक सिद्धांत आत्मा के हित में होता है, इसलिए भगवान पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। भगवान जो भी विधान करते हैं अपने हित के लिए ही करते हैं। शेष भगवत कृपा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।